हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.4 तक अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 13.5। 13.5 में अपन देखेंगे वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, क्यूब का वॉल्यूम देखेंगे। फॉर्मूला आपके सबके अच्छे से लर्न है, फॉर्मूले सारे, और जब अपने पास फॉर्मूले लर्न हैं तो अपने पास कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें अपन कौन कौन से फॉर्मूले देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान में आ रहा आपको, अच्छे से आपने याद किया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या देखा था, LBH देखा था अपन ने। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का देखा था, तब अपन ने क्या देखा था, साइड क्यूब, या इसको अपन ने कह दिया था A क्यूब देखा था अपन ने। अब इस एक्सरसाइज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए मैच बॉक्स मेजर 4 मीटर, 2.5 मीटर एंड 1.5। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कॉन्टेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स कितनी दे रखी है, लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है, इसकी ब्रेथ आपको दे रखी है बेटा इसमें 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट जो आपको, हाइट जो इसमें दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वॉल्यूम क्यूब और क्यूबॉइड इनमें क्या डिफरेंस होगा। आपको मैच बॉक्स दे रखा था, मैच बॉक्स में तीनों साइड दे रखे, 3 साइड, इसका मतलब तीनों साइड दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड है। और अगर 1 साइड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, क्यूब है। अगर आपको 3 साइड्स दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, वो 3 साइड दे रखे हैं, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। और 1 साइड दे रखा है, इसका मतलब क्यूब है। अब आपको इसमें 3 साइड दे रखे हैं, किसकी, मैच बॉक्स की। तो 3 साइड दे रखे हैं, इट मीन्स इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो ये किस शेप में हो जाएगा, क्यूबॉइड शेप में। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है LBH। एक साइड दी होती तो अपन मान लेते क्यूब है, लेकिन तीनों साइड दे रखे हैं। क्या लिखोगे, 4 × 2.5 × 1.5। 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और 10 को कितने से करोगे, 1.5 से, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखा है तो क्यूब, क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ गए आप। तीनों साइड दे रखे मैच बॉक्स, किस शेप में होगा, क्यूबॉइड शेप में। तीनों साइड दे रखे हो तो अपन क्या मानेंगे, क्यूबॉइड है। 1 साइड दे रखी, इसका मतलब क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। तो मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया, L 4 हो गया, B 2.5 हो गया, H कितना हो गया, 1.5। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आगे अपने को क्या दे रखा है, कॉन्टेनिंग 12 सच बॉक्सेज। तो आप क्या लिखोगे, 12 बॉक्सेज वॉल्यूम, 12 बॉक्सेज, क्योंकि मैच बॉक्स जो माचिस की डिब्बी है वो कितने बॉक्स हैं उसमें, 12। तो 12 का निकालोगे तो क्या देगा, 1 का 15 है, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 12 से। कितना आ जाएगा, 12 5 = 60, और ये आ गया 18। 12 5 कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप। 12 मैचेस बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 बॉक्सेस का आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड। ए क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर वाटर कैन बी होल्ड। आपको किसी की कैपेसिटी निकालना हो, वाटर टैंक की, इसमें कितना वाटर आएगा, तो हमेशा उसका क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी के लिए जहाँ भी होगा वॉल्यूम यूज करोगे आप। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है, आपको L दे रखा वाटर टैंक का,
एल आपको दे रखा है 6 मीटर, बी आपको 5 मीटर दे रखा है, एच कितना दे रखा है 4.5 मीटर। अब क्या निकालोगे? कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या निकाल लोगे? इसका वॉल्यूम, ब्रैकेट में आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हो जाएगा एल बी एच। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक या वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू एल बी एच। तीनों साइड अपने पास हैं। वॉल्यूम पुटअप कर दो फॉर्मूला 6 × 5 × 4.5। 6 5 जा कितने हो गए? 30 × 4.5। प्रत्येक को करके मैं देखा करो डायरेक्ट। 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13। कितने पॉइंट पहले लगा दूँ? 1। कितना आ गया? 135 क्या लिखूँ? मीटर क्यूब। 135 क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। क्या कर दिया? 45 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? लीटर में फाइंड आउट करना आपको पता है, यहाँ लिख सकते हो, लिख दो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर। इज इक्वल टू लिखोगे 1000 लीटर कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। और लगा के यहाँ लिख दोगे 135 × 1000, तो 135 के आगे 30 लगा दो, इतने क्या आ जाएगा? लीटर वाटर आ जाएगा। आपको वाटर टैंक की एल बी और एच दे रखी है। एल बी एच कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक की कितना उसमें वाटर फिलअप होगा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालोगे? फॉर्मूला एल बी एच। तो एल बी और एच ये आ गया 135 मीटर क्यूब, और इसकी कैपेसिटी किस में फाइंड आउट करनी है? लीटर में। तो क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 135,000 लीटर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए क्यूबॉइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट विल बी होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। अब आपको क्या दे दिया? हाइट पूछ रहा है, बात वही है। आपको क्या दे दिया? एल और बी दे दी और उसकी कैपेसिटी दे दी। तो एल बी दे दिया आपको, क्या दिया गया? 10 एल इज इक्वल टू दे दिया आपको 10 मीटर, और बी इज इक्वल टू दे दिया 8 मीटर। एच आपको फाइंड आउट करना है, और इसका जो वॉल्यूम कह दें या कैपेसिटी कितनी दे रखी है, कितना वाटर आ सकता है उसमें? 380 मीटर क्यूब, इतना आ सकता है। और अपन जानते हैं ये क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया, एल और बी दे दी। एच निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? एल बी एच। एल बी एच कितना दे रखा है? 380 इज इक्वल टू एल 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, इंटू एच। सीधा कर दो आप, एच इज इक्वल टू 380/10 × 8। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो। एच इज इक्वल टू कैंसिल हो रहे हैं, देखो 19 और ये आ गया 4, 19/4 और लगा के लिखोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना रहा? 3, 4 7 जा 28, तो 4.75 मीटर आ जाएगा। यहाँ अपने को एल दे दी, इसकी बी दे दी, एच फाइंड आउट करना है, और एल बी एच इसका मतलब वॉल्यूम की दे दिया। एल बी एच कितना? तीनों का मल्टीप्लाई, ये मान लो सिंपल सा हो गया कि तीनों का मल्टीप्लाई कितना है? 380 है। एल बी एच कितना है? ये है। इस प्रकार से इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग ए क्यूबॉइडिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30। तो वही दे रखा, रेट दे दी। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, और जितना वॉल्यूम आ रहा है उसको किसे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ डिगनिंग ए पिट, लेंथ ऑफ पिट, लेंथ ऑफ पिट
गड्ढे की कितनी है लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 6 मीटर, एच दे रखा 3 मीटर। क्या निकाल लोगे इसका, पहले वॉल्यूम निकाल लोगे, किससे LBS से। 8 × 6 × 3 क्या हो गया 144 हो गया क्या, 144 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको चार्ज देखो, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30, तो 144 मीटर क्यूब का हो जाएगा 144 × 30, इतने रुपए आपके पास आ जाएंगे। LBS दे रखे है पीठ की, वॉल्यूम निकाल लिया, चार्ज कितना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 रुपीज है, तो 144 का कितना हो जाएगा 144 × 30। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर इतनी। अब वही पहले वाला, उसमें क्या पूछा था अपने को, एच पूछ ली थी, इसमें क्या पूछ रहा है अपने से, क्या पूछ रहा है, ब्रेथ पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल सा है, जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था 3rd वाला, वैसे ही 5 वाला। कैपेसिटी और इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख दूं वॉल्यूम, कितना दे रखा है 50,000, क्या दे रखा है लीटर में। आपको इसमें दे रखी है लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ आपको दे दी इसमें 2.5 मीटर और इसकी डेप्थ कह दूं या हाइट कह दूं, हाइट और डेप्थ ये आ गई 10 मीटर। अब देखो आपसे पूछा क्या गया बेटा, इसमें पूछी गई आपको फाइंड द ब्रेथ, बी फाइंड आउट करना। एल आपके पास है बेटा, एच आपके पास है, तो अपन सिंपल सा करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा LBH। अब देखो वॉल्यूम किस में बेटा, लीटर में, और ये लेंथ और हाइट किस में है, मीटर में। तो अपन क्या करें, अब अपन ब्रेथ निकालेंगे, वो लीटर में तो ब्रेथ आ नहीं सकती, तो अपन क्या करें, इस लीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में। आपने पढ़ा था कभी कुछ देर पहले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, पढ़ा था ना सेकंड क्वेश्चन में। अब इसको अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 50,000 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा 50 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। नहीं आई बात समझ में, ये 50,000 लीटर है और अपन जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर, और अपना मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस 50,000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, अब मीटर में आ गया। क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपने को एल और एच मीटर में दे रखे हैं, या यूं कह दूं कि ब्रेथ कभी भी लीटर में नहीं आती। भाई चौड़ाई कितनी है इसकी, ब्रेथ कितनी है, तो अपन इतने लीटर थोड़ी कह सकते हैं। लीटर किसका मेजरमेंट करता है, जो लिक्विड होता है उसका मेजरमेंट करता है। अब वॉल्यूम लिख दिया आपने 50 मीटर लिख दिया, एल आपके पास कितना है 2.5 है, बी आपको फाइंड आउट करना है, एच कितना है 10। मैं डायरेक्ट लिख दूँ बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 2.5 इंटू 10, तो बी इज इक्वल टू 50, 2.5 को 10 से करोगे बेटा 25 और इसको करोगे तो 2, तो ये क्या आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। ब्रेथ कितनी आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 6, ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000 required 150 liter of water a head per day. It has to tank of measuring how many days will be water tank last. आपको क्या दे रखा है, एक विलेज है जिसकी क्या दे रखी है, आपको पॉपुलेशन दे रखी है और पर हेड वहाँ 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, यही है ना।
आप लिखोगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, टोटल पॉपुलेशन लेसन ऑफ विलेज। विलेज की कितनी है 4000, विलेज की पॉपुलेशन है 4000, क्लियर है। पर रिक्वायर्ड वाटर, वाटर पर हेड, प्रत्येक व्यक्ति को कितना लीटर वाटर चाहिए 150 लीटर। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा 4000 इंटू 150, 15 4 जा 60 और आगे 4 0 1 2 3 और 4, इतने लीटर वाटर चाहिए। कितने लीटर वाटर चाहिए, इतना चाहिए। अब टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, अब उस टैंक में कितना वाटर आएगा LBH के अकॉर्डिंग, टैंक में आएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर। कितना हो गया, इसका आएगा 1800 मीटर क्यूब, ये है ना। ये 20 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है, इतना मीटर क्यूब। और इसको मैं अगर लीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो इसके आगे 1800 के आगे मैं कितना लगा दूँ 3 0 जोड़ लगा दूँ, ये क्या आ गया लीटर, ये है ना। अब देखो, अब कितने डेज के लिए रहेगा ये, टोटल वाटर अपने पास इतना है, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डेज कितने हैं 1 2 3 4 5, ये है ना। ये तो टैंक में वॉल्यूम है, और पर डे चाहिए कितना, इतने लीटर चाहिए। एक बार दोबारा देख लो एक बार इसको, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000, विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 4000 है। इसमें क्या दे रखा 150 लीटर डेली पर हेड, एक व्यक्ति को 150 चाहिए। टोटल वाटर रिक्वायर्ड कितना है 150 इंटू 4000, तो अपन ने कर लिया 15 4 जा 60 और आगे 4 0 1 2 3 4 0, इतने लीटर वाटर उनको चाहिए। फिर है वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 इंटू 15 इंटू 6, 20 इंटू 15 इंटू 6, ये अपना हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया इनको, ये आ गया अपना 1800, ठीक है। और इसको अगर अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन ने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इस मीटर क्यूब को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया 1000 में। कितना कर लिया 1000 में, क्या दो इसके आगे कितने लगा दिए 3 जीरोज लगा दिए। कितने डेज चलेगा, अब देखो 18 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टैंक की कैपेसिटी, और पर हेड चाहिए कितना 1 2 3 4, कैंसिल कर दो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18। कितने डेज चलेगा वो टैंक 3 डेज चलेगा। टैंक कितने दिन चलेगा 3 डेज चलेगा, ठीक है। आगे बात सुन में, टोटल रिक्वायरमेंट इतना है, टैंक की कैपेसिटी इतनी है, हाउ मैनी डेज, कितने डेज चलेगा, तो टैंक की कैपेसिटी अपॉन टोटल रिक्वायरमेंट, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर एंड 15 मीटर, फाइंड द मेजरमेंट द नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग इतने दैट कैन बी स्टोरेज इन गोडाउन। तो नंबर ऑफ कैरेट्स क्या लिखोगे 7 वाले में, नंबर ऑफ कैरेट्स, आपको गोडाउन के कैपेसिटी दे रखी है और कैरेट की साइज दे रखी है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ कैरेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट।
आगे बात समझो, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या है, आप लिखोगे 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। इस गोडाउन में कितने कैरेट आएंगे, कितने बाई कितने के, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। भाई ये तो किसका आ गया, गोडाउन का वॉल्यूम आ गया। ये क्या आ गया, 1 कैरेट का आ गया। अब इसके कितने 2 1 3 1 4 4 0 ऊपर लगा दो, 1 2 3 4। कैसे आए, इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए, इसका पॉइंट रिमूव क्या है, 1 0, इसके 2 0 और ये 4 0 आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 से 15 कैंसिल हो गए, 5 5 जा 25 हो गए, हुए कि नहीं हुए। फिर कट जाएंगे, 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा, फिर इसको कैंसिल करोगे, 5 2 जा 10, 2000 आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 16,000। कितने कैरेट्स आएंगे उसमें, 16,000 कैरेट्स आएंगे। नंबर ऑफ कैरेट्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब साइड 12 सेंटीमीटर कट इनटू 8 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, और 8 में डिवाइड करना तो अपॉन क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9। 8 वाला नहीं आए तो फिर मेरे से पूछोगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, ए रिवर 3 मीटर डीप, H इज इक्वल टू 3 मीटर, 40 मीटर वाइड, B इज इक्वल टू 40 मीटर। रेट क्या है, फ्लोइंग रेट, रेट क्या कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच वाटर फॉल इनटू सी इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना वाटर समुद्र में गिरेगा सी में। अब देखो H आपको दे रखिए, B दे रखिए, एल यहां से निकालना, किस रेट से फॉलो हो रही है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में दे रखे हैं तो इनको भी किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर है 1000 मीटर, तो 2000 अपॉन आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन 60। आगे बात समझ में, ये क्या आ जाएगी आपकी एल। 1 मिनट में वो कितना चलेगी, अब आप निकालोगे वो कितना वाटर चलेगी, एल बी एच, 2000 अपॉन 6 इंटू बी कितना है 40, एच कितना है 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 2 जा 4, और इसके आगे 40, इतना क्या आ जाएगा मीटर। और इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइट डीप दे रखे, डेप्थ दे रखे रिवर की, बी ब्रेथ हो गई, रेट क्या है 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अपने को किलोमीटर नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए, मीटर में। ओवर नहीं चाहिए, किस में चाहिए, मिनट में। तो 2000 अपॉन 60, ये क्या हो गई, इसकी एल हो गई, बी और एच अपने को दे रखिए। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 13.5, इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 13.6।